का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिदृश्य में विवेकानंद के शैक्षिक चिंतन में के विषय में पढ़ रहे हैं और उसी के विषय में चर्चा करेंगे। उन्होंने शिक्षा के जितने भी अन्य पक्ष बताए हैं उसी के जो भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उसमें है जन शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए, वहीं स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा, इन सभी के विषय में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। जहां तक उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही है, स्वामी जी ने इसकी कोई विशेष रूपरेखा तैयार नहीं की थी। उन्होंने इस बात पर बल अवश्य दिया था कि ऐसी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा होनी चाहिए जिससे राष्ट्र बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दोनों दृष्टि से आगे बढ़ सके और उनका स्तर ऊंचा उठ सके। ऐसी शिक्षा ग्रहण करानी चाहिए हमारे भावी नागरिकों को, जिससे हमारे जो देश की विकास सीमा है उसे बढ़ाया जा सके। वहीं पर विवेकानंद का जो शिक्षा पर प्रभाव पड़ा उन्होंने उस पर भी अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। देखिए इसमें जो बताया गया है, विवेकानंद ने मनुष्य के भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर समान बल दिया और वेदांत को जीवन जीने के जो भी मार्ग थे उन्हें प्रशस्त किया। उन्होंने मनुष्य के भौतिक पक्ष के जितने भी विकास के लिए अपने विचार दिए उसमें उन्होंने कहा कि देश विदेश एवं ज्ञान विज्ञान कौशल का जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए और उसके आध्यात्मिक विकास के लिए भारतीय धर्म दर्शन विशेषकर वेदांत दर्शन के ज्ञान योग और क्रियाओं के प्रयोग पर बल देना चाहिए। इससे धर्म प्रधान भारतीय संस्कृति में भौतिक जीवन से संबंधित सत्यों का महत्व बढ़ा। समाज में देश विदेश के ज्ञान को लाभ उठाने की ओर प्रवृत्त करने पर बल दिया गया। इससे इस ओर विकास भी बढ़ा। विवेकानंद ने एक तरफ अपने देशवासियों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया, वहीं दूसरी ओर उन्होंने पाश्चात्य देशवासियों को भी भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराने की ओर बल दिया। वहीं विशेषकर उन्होंने जो वेदांत दर्शन है उससे और उसके राजयोग से परिचित कराने पर विशेष बल दिया। वहीं आज पूरे भूमंडलीय भारतीय अध्यात्म ज्ञान जो पाश्चात्य विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग हो रहा है वह आज उन्होंने माना है कि यह जो ज्ञान है यह किसी की बकौती नहीं है। इस ज्ञान को प्रत्येक संसार और प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त करने का अधिकार रखता है और आज वह पूरे संसार में प्रयोग हो रहा है और यह पूरे संसार के व्यक्तियों के लिए प्रयोग होने के लिए है और सभी को समान ज्ञान मिलना चाहिए और सभी शैक्षिक रहें और इससे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ेगा, व्यक्तियों के जीवन में सुधार होगा, इससे हमारे राष्ट्र और हमारे देश का भी विकास बढ़ेगा और हमारा देश भी विकसित हो सकेगा। विवेकानंद के समय में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में दो जो विचारधाराएं थी वह दो विरोधी विचारधाराएं थी। उस समय एक प्राच्यवादी और दूसरी पाश्चात्यवादी विचारधाराएं चल रही थी। विवेकानंद ने इन दोनों को भी समन्वय के साथ लिया और इनके प्रभाव से देश में भारतीय भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन और ज्ञान विज्ञान के साथ साथ पाश्चात्य जो भाषा, साहित्य और धर्म दर्शन, ज्ञान विज्ञान एवं जो भी तकनीकी शिक्षा थी उसकी व्यवस्था की गई और हमारे देश में यह व्यवस्था होने से हमारे देश का जो भौतिक क्षेत्र था वह प्रगति करने लगा और आज हम जो कुछ भी हैं वह इस समन्वित एवं व्यापक
दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप ही है कि आज हमारा देश ज्ञान विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में किसी भी क्षेत्र या किसी भी देश से पिछड़ा हुआ नहीं है। हर क्षेत्र में हमारे देश के भावी नागरिक पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में अपना सहयोग दे रहे हैं और हमारे राष्ट्र को विकसित करने के कार्य में प्रशस्त हैं और अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। वहीं इसका उपसंहार जो निष्कर्ष निकलता है वह यह है कि स्वामी विवेकानंद इस युग के पहले भारतीय हैं जिन्होंने हमारे देश की आध्यात्मिक श्रेष्ठता और पाश्चात्य देशों की भौतिक श्रेष्ठता से हमें परिचित कराया और हमें अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार के विकास के लिए भी सचेत किया और हम इस ओर बढ़े और हमने हमारे देश के लोगों ने अपना विकास भी किया, अपने जीवन स्तर को ऊंचा भी उठाया और शिक्षा के सहयोग द्वारा जो भी प्रयोजन शिक्षा के क्षेत्र में होते हैं उनमें निरंतर कार्यशील रहते हैं, जिसके लिए हमारे देश के जितने भी भावी नागरिक हैं वह हमारे देश के कल्याण में प्रयत्नशील रहे हैं। वहीं इन्होंने उद्घोष किया कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित करो और उसे स्वावलंबी बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ और इसे इतना स्वावलंबी बनाओ कि उन सबके ऊपर सच्चा मनुष्य बनाओ, ऐसा कि वह मानव सेवा के लिए तत्पर रहें और मानव सेवा के कार्य में लगे रहें और सच्ची सेवा का आनंद उठाए, क्योंकि अगर सच्ची सेवा उन्होंने बताया है तो मानव सेवा को ही बताया है। ईश्वर की अगर प्राप्ति करनी है तो मानव सेवा को करो और इसके द्वारा अपने जीवन में जो आत्मानुभूति है उसे प्राप्त करो। इन्होंने अपने देश दार्शनिक एवं शैक्षिक विचारों को मूर्त रूप देने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, देश विदेश में उसकी शाखाएं खोली और उनके द्वारा जन शिक्षा और सह शिक्षा की व्यवस्था की। इन्होंने देश के निर्बल एवं उपेक्षित जो व्यक्ति हैं, जो आर्थिक रूप से या शारीरिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए विशेष रूप से इन्होंने व्यवस्था की और उनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया। और परंतु रामकृष्ण मिशन जो है आज के समय में उनके द्वारा स्थापित की गई संस्था, अब उसमें कोई नयापन नहीं रह गया है। अब जिन उद्देश्यों को सामने रखकर इसकी स्थापना की गई थी अब उस ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। उनके लिए संयमी एवं त्यागी शिक्षकों की आवश्यकता होती है, पर ऐसे शिक्षकों की कमी है। काश स्वामी जी कुछ और दिन जीते अगर तो इस संस्था का जो उन्होंने उद्घोष किया था तो शायद यह संस्था अब भावी नागरिकों को तैयार करने में अपना सहयोग दे सकती और भारतीय जन जीवन के अनुकूल जो व्यवस्था उन्होंने बनाई थी उसको आगे बढ़ा सकती। परंतु आज भारतीय धर्म दर्शन एवं राष्ट्रीय शिक्षा की योजना बनाने वालों का प्रयोग करना या कहो उनका प्रयोग हो ही नहीं रहा है। और स्वामी जी के बारे में इसी रूप में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि एक स्थान पर उन्होंने यह बात लिखी है कि भारत के अतीत में सरल आस्था रखते हुए और भारत की विरासत पर गर्व करते हुए भी स्वामी जी का जीवन समस्याओं से घिरा रहा और उनके प्रति दृष्टिकोण जो उनका था वह बहुत ही आधुनिक था और ये भारत के अतीत तथा वर्तमान के बीच में एक बड़े संयोजक के रूप में थे जो समाज का कल्याण करते थे और समाज के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल थे, जो जिनके विचारों को ग्रहण करके उस समय के भारतीय जो नागरिक थे वह एक बहुत बड़ी ये गए समाज को सहयोग देने के रूप में
जिसके कारण हमारे समाज का कल्याण होता चला गया और हमारा से समाज भी प्रगति की ओर बढ़ना शुरू हुआ। अब है महात्मा गांधी का शैक्षिक चिंतन। इसमें महात्मा गांधी जी ने जो सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा बताई है, उसके विषय में जो उनके विचार हैं वे निम्नवत प्रस्तुत किए गए हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में वर्तमान में गुजरात के प्रदेश पोरबंदर में एक वैष्णव धर्मावलंबी संपन्न एवं प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। इनका वास्तविक नाम जो था वह था मोहनदास करमचंद गांधी। इनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर राज्य के दीवान थे और बड़े ही धार्मिक एवं सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। इसी प्रकार इनकी माता भी श्रीमती पुतलीबाई बड़ी ही धार्मिक और सात्विक प्रवृत्ति की महिला थी और महात्मा गांधी के ऊपर इनके पारिवारिक पर्यावरण का बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ा था, जिसके कारण गांधी जी बहुत ही नरम और सहज स्वभाव के व्यक्ति थे। गांधी जी को अपने परिवार में वैष्णव धर्म की शिक्षा मिली थी। उनके बचपन में ही उन्होंने मनुस्मृति का एक अनुवाद भी पढ़ डाला था। गीता को तो यह नित्य ही पढ़ा करते थे और इन्होंने इंग्लैंड में बाइबिल और लाइट ऑफ एशिया पढ़ी थी और श्रीमती एनी बेसेंट का सत्संग भी किया करते थे और इसके आधार पर इनके धार्मिक एवं दार्शनिक विचार भी बने थे और इनका जो जीवन था मूल रूप से गीता पर ही आधारित था और गीता को ये गीता माता कहते थे और उनके विचारों को अपने जीवन में ग्रहण किया करते थे, उसी के अनुरूप अपने आचरण को भी किया करते थे। गांधी जी ने किसी नए दर्शन का निर्माण नहीं किया, परंतु भारतीय दर्शन की मूल बातों को ही इन्होंने अपने व्यवहारिक जीवन में व्यवहारिक रूप दिया था और यह व्यवहारिक रूप इनकी सूझबूझ का परिचायक है और इसलिए आज जो गांधी दर्शन है, गांधीवाद है अथवा सर्वोदय दर्शन है, इन्हीं के नाम से इनका यह दर्शन पुकारा जाता है, जिसे सर्वोदय दर्शन कहा जाता है। यहाँ गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और उनके जो मूल्य और आचार मीमांसा है, उनके कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं। जैसे गांधी जी का सर्वोदय दर्शन एवं उनके दर्शन की तत्व मीमांसा। गांधी जी गीता को तत्व ज्ञान का सर्वोत्तम ग्रंथ मानते थे। गीता के अनुसार जो उन्होंने बताए हैं, 2 मूल तत्व बताए हैं, जैसे पुरुष जो कि ईश्वर है और वही है दूसरा शब्द प्रकृति जो कि पदार्थ है और इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? ईश्वर है। इस प्रकार गांधी जी गीता को इस बात को मानते थे और ईश्वर को सत्य मानते थे और श्रेष्ठता इनकी दोनों बातों में स्पष्ट थी कि जो ईश्वर है वह श्रेष्ठ है और जो प्रकृति वह पदार्थ है। पहली यह है कि प्रकृति जो है उसके कण कण में व्याप्त है और परंतु ईश्वर प्रकृति के कण कण में व्याप्त नहीं है। दूसरी ओर ईश्वर जो ये दूसरा है, यह है ईश्वर इस जगत का निर्माण कर्ता मानते थे और पालन करता और वही इसका संहार करता भी वह ईश्वर को ही मानते थे। गांधी जी ने गीता के इस तथ्य को उजागर किया कि ईश्वर इस जगत का कर्ता है और प्रकृति इसका उत्पादन है। जिस ईश्वर को ये सत्य के रूप में मानते थे और सत्य जो है वह नित्य है और नित्य ही सत्य है। गांधी जी का विश्वास था कि ईश्वर अपरिवर्तनशील है और नित्य है, इसलिए यह सत्य है और जो प्रकृति है वह परिवर्तनशील है, इसलिए अनित्य है और असत्य है। इस प्रकार वह ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानते थे और
आत्मा को ये परमात्मा का अंश मानते थे और इनका विश्वास था कि परमात्मा नित्य एवं सत्य है, तो आत्मा भी नित्य एवं सत्य ही है। और आत्मा, परमात्मा और सत्य, इन सभी को उस अनादि एवं अनंत शक्ति के रूप में स्वीकार करते थे जो सत्य है। मनुष्य को गांधी जी शरीर, मन और आत्मा का योग मानते थे और वह मानते थे कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम उद्देश्य होता है वह आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति, और जो मूल उद्देश्य है वो है मोक्ष की प्राप्ति। इन्होंने मनुष्य जीवन के दो पक्षों में उसको विभाजित किया है। एक उसका भौतिक पक्ष है, दूसरा आध्यात्मिक पक्ष है। इनकी दृष्टि से दोनों पक्ष एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। एक के विकास के बिना व्यक्ति के दूसरे पक्ष का विकास संभव नहीं है। इसलिए अगर व्यक्ति के भौतिक पक्ष को मजबूत किया जाए तभी वह आध्यात्मिक पक्ष के बारे में सोच सकता है। तो इसलिए अगर व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करना है तो उन्हें भौतिक ज्ञान को भी प्रदान करना अनिवार्य होगा। इसलिए वह उनके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पक्षों पर बल देते थे। आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो में हम गांधी जी के सर्वोदय दर्शन की ज्ञान एवं तर्क मीमांसा के बारे में विचार ग्रहण करेंगे और उस पर विवेचना करेंगे। तब तक के लिए